अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप लोगों का। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हम लोगों ने फ्लो चार्ट का टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है। फर्स्ट लेक्चर में हमने उसको इंट्रोडक्शन लिया था, रिक्वायरमेंट्स देखी थी। सेकंड लेक्चर में हमने सिंबल्स और हमने इसकी एग्जांपल को स्टडी किया। आज मैं उन्हीं एग्जांपल को एक दफा आपको रिवाइज करवा देता हूँ। जैसा कि हमने देखा था, मैंने आपको एक टिप दी थी कि हमारे पास जब भी कोई फ्लो चार्ट बनाना हो तो उसका एक बेहतरीन तरीका ये है कि आप सबसे पहले देखें किस चीज का फ्लो चार्ट बनाना है, उसका फार्मूला आइडेंटिफाई कर लें। जिस वक्त आपको फार्मूला पता चल गया, आप इजीली उसका फ्लो चार्ट बना सकते हैं। यही इसकी ट्रिक है। कैसे करेंगे? आपने फार्मूला लिख लिया। आप अब इसके राइट साइड पे जो भी कैरेक्टर्स होंगे, वेरिएबल होंगे, जिनमें वैल्यू स्टोर होगी, उनको हम सेपरेट कर लेंगे, अलग कर लेंगे। वो हमारी इनपुट होगी। जो लेफ्ट साइड पे होगा वो हमारी आउटपुट होगी। वो एक वेरिएबल होगा कोई ना कोई, और बाकी सारे कांस्टेंट्स हैं वो एज इट इज अप्लाई हो जाएंगे फार्मूला के अंदर। अब होगा ये हमारे पास कि जैसा कि इसकी एक एग्जांपल ले लेते हैं कि आप गए उधर वेबसाइट पे गए किसी भी, और वहां पे जाके आपने लिखा सेल्सियस टू फॉरेनहाइट कन्वर्टर, तो उसमें ये होगा आपके पास यहां पे लिखा हुआ आ जाएगा कि प्लीज एंटर वैल्यू ऑफ सेल्सियस, कुछ इस तरीके से लिखा हुआ आ जाएगा। और उसके बाद फिर नीचे एक बॉक्स बनाएगा जिसके अंदर आप वैल्यू लिखेंगे सेल्सियस की, और नीचे एक बटन बना आ जाएगा कन्वर्ट की। अब होगा ये, आपने फॉर एग्जांपल लिखा 35, सेल्सियस की वैल्यू लिखी 35। जब आप कन्वर्ट के बटन को प्रेस करेंगे तो होगा ये कि ये 35 सेल्सियस वाला फॉरेनहाइट में कन्वर्ट होकर नीचे उसका रिजल्ट डिस्प्ले हो जाएगा, जो भी नंबर आएगा। और उसके बाद नीचे लिखा आ जाएगा कि आपका जो यानी कि योर नंबर, योर सेल्सियस वैल्यू कन्वर्टेड इनटू फॉरेनहाइट इज दिस, यानी कि उसको बता देगा कि ये आपका रिजल्ट आ गया फॉरेनहाइट के अंदर, जो कि आपकी सेल्सियस की वैल्यू कन्वर्ट होकर आई है। सेम केस इस तरीके से अगर हम देखें, आप कैलकुलेटर पे जब कैलकुलेटर यूज कर रहे होते हैं तो उसमें आप लिखते हैं, फॉर एग्जांपल आपने 2 + 3 लिखा, ये लिखा आपने, अब ये आपने एंटर कर दिया, ये एंटर किया आपने। जो चीज आप एंटर कर रहे हैं ये आपकी इनपुट है। इसके अंदर से वो देखेगा ऑपरेटर कौन सा है, वो आपकी क्या होगी, उसके थ्रू प्रोसेसिंग होगी, और प्रोसेसिंग का रिजल्ट क्रिएट हो जाता है, रिजल्ट कैलकुलेट हो जाता है। जब रिजल्ट डिस्प्ले हो जाए आपको तो वो आपका रिजल्ट होता है, वो आपकी होती है आउटपुट। ठीक है, दैट मीन्स जो आप कंप्यूटर में एंटर करते हैं वो क्या होती है, इनपुट। और इनपुट के ऊपर क्या होगी, प्रोसेसिंग होगी, और प्रोसेसिंग के बाद जो रिजल्ट आएगा उसको क्या कहते हैं, आउटपुट कहते हैं। तो यही चीजें हमारी बेसिक होती हैं फ्लो चार्ट के अंदर। इनपुट होती है, प्रोसेसिंग होगी, और आउटपुट जनरेट हो जाएगी। अच्छा, अब यहां पे देखें सेम केस, ये क्या थी हमारी, ये थी इनपुट। हमने ये क्या किया, इनपुट की वैल्यू। उसके बाद हमारी यहां पे जिस बटन को प्रेस करने से होगी प्रोसेसिंग, और उसके बाद जब ये रिजल्ट आ जाएगा तो ये रिजल्ट होगा हमारी आउटपुट होगी। तो बैक एंड पे जो काम हो रहा होता है वो कुछ इस फ्लो के साथ हो रहा होता है। आपसे यूजर ने डिमांड किया, वैल्यू डिमांड की, किसी भी फॉर्म में, किसी बॉक्स की फॉर्म में, कैसे भी, ये आगे वैल्यू एंटर होगी वेरिएबल के अंदर, सी या सेल्सियस जो मर्जी हो। आपने फार्मूला अप्लाई किया, राइट साइड कैलकुलेट होती है, लेफ्ट साइड में वैल्यू असाइन होती है। सी के अंदर जो भी वैल्यू आई 35 आई, फॉर एग्जांपल 35 जब आएगी सी के अंदर वैल्यू, सी के अंदर फॉर एग्जांपल 35 आई, तो यहाँ पे 35 आ जाएगी। अब 35 मल्टीप्लाई होगी 9 से, जो रिजल्ट आएगा वो 5 से डिवाइड होगा, और उसमें 32 ऐड हो जाएगा, और वो रिजल्ट जो होगा वो किसमें स्टोर हो जाएगा, एफ में। अब एफ के अंदर रिजल्ट आ गया, हमें डिस्प्ले नहीं हुआ। जब हम उसको डिस्प्ले करवा देंगे तो क्या होगा, वो हमारी होगी आउटपुट। ये इस तरीके से मैंने आपको समझा दिया। जो चीज एंटर करते हैं कंप्यूटर में वो डाटा इनपुट है, इनपुट के ऊपर प्रोसेसिंग होती है, फंक्शन या फॉर्मूला अप्लाई होता है, और हमारे पास आउटपुट जनरेट हो जाती है, वो हमारा रिजल्ट होता है। उसके बाद हमने इस एग्जांपल को देखा था, एक थोड़ी सी उसमें से बड़ी एग्जांपल थी तो मैंने उसको ले लिया। आसान है, बहुत आसान है। हमने एग्जांपल ये थी कि हमने 5 नंबर्स को लेना है, उसका सम करना है, हमने एडिशन करनी है, मल्टीप्लाई करना है, और हमने क्या करना है, उसको एवरेज फाइंड करना है। तो वहां पे बुक के अंदर मल्टीप्लाई की जगह प्रोडक्ट का वर्ड लिखा हुआ है, तो प्रोडक्ट या मल्टीप्लाई एक ही बात। हमने क्या किया, स्टार्ट करने के बाद इनपुट किए 5 नंबर्स, N0, N1, N2, N3, N4। आप कुछ भी रख लें, नंबर 1 लिख लें, नंबर 2 लिख लें, नंबर 3, जो मर्जी करें। उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं तो हमारे पास ये आ गया
ये हमने यहाँ पे क्या किया, फार्मूला लगाया सम का, एडिशन का, हमने सबको ऐड करके सम में रख दिया। उसके बाद एवरेज का फार्मूला लगाया हमने, सम डिवाइडेड बाय 5। आप ये लिख लें या आप ये लिख लें, ब्रैकेट लगाएं, n0, n1, n2, n3, n4, 5 नंबर्स लिख लिया आपने, ऐड कर दिया और इसको डिवाइड कर दें 5 से। जितने नंबरों को हम ऐड करेंगे उन्हीं को उतनी ही क्वांटिटी पे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, एवरेज आ जाएगी। एवरेज आ गई, सम फाइंड कर लिया था हमने, एवरेज पे आ गई। मल्टीप्लाई या प्रोडक्ट को हम ऐसे फाइंड कर लेंगे, हर एक को नंबर लिखने के बाद मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा प्रोडक्ट आ जाएगा, मल्टीप्लाई। अब इन तीनों को हम क्या कर देंगे, आउटपुट शो करवा देंगे कुछ इस फॉर्म में, जैसे कि ये होती है, ये आउटपुट शो हो रही है, इस तरीके से हमारी ये भी आउटपुट शो हो जाएगी किसी भी फॉर्म में। तो ये जो हमारे पास रिजल्ट शो होगा वो आउटपुट होगी, इनपुट हुई, प्रोसेसिंग, आउटपुट। तो ये हमारे पास था। चलें आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं जो कि है कंडीशनल फ्लो इन अ फ्लो चार्ट। जी स्टूडेंट्स, हमने अभी तक जो अंडरस्टैंड किया है वो हमने देखा है कि हमारे जो फ्लो चार्ट में जो फ्लो होता है, सीक्वेंस होता है, वो इस तरीके से होता है कि टॉप टू बॉटम होगा। पहले फर्स्ट स्टेप चलेगा, देन सेकंड, उस तरीके से अप टू सो ऑन चलते जाएंगे। लेकिन अब हम अपने जो फ्लो चार्ट के फ्लो है उसको हम चेंज कर सकते हैं। वो कैसे होगा, वो कंडीशनल फ्लो इन फ्लो चार्ट के थ्रू होगा। हम कंडीशंस अप्लाई कर सकते हैं। कंडीशन की बारे में एक चीज याद रखें कि कंडीशन अप्लाई करने के लिए जो सिंबल यूज होता है वो होता है डिसीजन मेकिंग सिंबल होता है। डिसीजन मेकिंग सिंबल होता है और इसी के थ्रू हम फ्लो चार्ट में कंडीशन को रिप्रेजेंट करते हैं। ये सिंबल हमारे पास डायमंड शेप की तरह का होता है, कुछ इस तरीके का। इसके अंदर हम कंडीशन लिखेंगे और उसके बाद याद रखें इसकी वैल्यू या तो ट्रू होगी या इसकी वैल्यू फॉल्स होगी। जाहिर बात है कंडीशन या तो ट्रू हो सकती है या फॉल्स हो सकती है। आज मैं स्कूल जाऊंगा या मैं आज स्कूल नहीं जाऊंगा, एक ही बात है, ठीक है। तो ये यानी कि जो कंडीशन होती हैं वो हमारे पास या ट्रू में रिजल्ट देती हैं या फॉल्स में रिजल्ट देती हैं। इस चीज को अच्छी तरीके से याद रखें कि कंडीशन जब भी अप्लाई होगी वो आंसर ट्रू या फॉल्स में करेगी। तो ट्रू होने पे हम कोई एक चीज चला लेंगे, कोई एक स्टेप परफॉर्म करवाएंगे, और एल्स पे अगर वो नहीं चलेगी तो फॉल्स पे हम कोई और कंडीशन कोई और स्टेप उसका चला लेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये करना है कि जैसा कि मैंने आपको एक एग्जांपल दी थी आर्मी की, सेम अगर उस तरह की एग्जांपल ले लें कि हमने उस एप्लीकेंट को अलाउ करना है जिसकी एज 18 इयर्स या 18 इयर्स से ज्यादा हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, नेशनल आइडेंटिटी कार्ड के लिए अप्लाई करना है किसी ने, तो उसकी रिक्वायरमेंट कुछ इस तरह से होती है कि मिनिमम जो उसकी एज होगी वो 18 इयर्स और 18 इयर्स से ग्रेटर होगी। तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए हम कुछ फ्लो चार्ट ऐसे बनाएंगे। याद रखें, याद होगा आप लोगों को कि हमारे पास सबसे पहला सिंबल कौन सा होता है, स्टार्ट का। उसके बाद फिर हमारे पास क्या होगी, इनपुट होगी। इनपुट किस में होती है, पैरेललोग्राम के अंदर, और स्टार्ट किस में होता है, वो शेप जो होती है वो ओवल शेप होती है। स्टार्ट हो गया और इस तरीके से इनपुट होगी। इनपुट हम करवा लेंगे यूजर की एज को, एज हमने इनपुट करवा ली। उसके बाद आगे चलें, अब हम ऐसे करते हैं कि अब हम कंडीशन लगाएंगे, इफ एज इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 18, अगर तो जो उसने एज अपनी एंटर की है वो अगर ग्रेटर है, ज्यादा है या बराबर है 18 के, तो फिर हम उसको अलाउ कर देंगे। हम लिख देंगे यू आर एलिजिबल, या आप इसके काबिल हो कि आपका ये काम कर दिया जाए, आपका आईडी कार्ड बना दिया जाए, ड्राइविंग लाइसेंस आपको इश्यू कर दिया जाए। तो यहाँ पे हम कुछ इस तरीके से फ्लो चार्ट में रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारे पास ट्रू स्टेटमेंट होती है और ये हमारे पास होती है फॉल्स स्टेटमेंट। फॉल्स का फ्लो कुछ इस तरीके से होगा। तो हम अगर तो ट्रू होगा तो यहाँ पे हम डायरेक्ट क्या करेंगे, एक आउटपुट सिंबल बनाएंगे जो कि पैरेललोग्राम होता है। इधर भी हम आउटपुट सिंबल बना देंगे। हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि हमने क्या करना है, अगर तो उसकी एज 18 ईयर से ज्यादा या इक्वल हुई तो हमने प्रिंट करवा देना है कि वो जो है ना एलिजिबल है। तो हम यहाँ पे आउटपुट क्या दे देंगे, हम यहाँ पे आउटपुट लिख देंगे ही इज एलिजिबल, ठीक है। उसके बाद अगर ये इसकी एज इतनी ना हुई
तो हम यहाँ पे आउटपुट लिख देंगे ही इज नॉट एलिजिबल, यानी कि इस तरीके से वो पूरा हम लिख देंगे ही इज नॉट एलिजिबल, कुछ इस तरीके से लिखेंगे। और याद रखें अब एज ज्यादा हुई तो ये स्टेप चलेगा, अगर ये चला तो इसने नहीं चलना। जाहिर बात है ये नहीं हो सकता कि एक बंदा काबिल भी हो उस काम के और काबिल ना भी हो, ये नहीं हो सकता। तो याद रखें कि जब भी कंडीशन अप्लाई होगी तो कोई एक चीज चलेगी, या ट्रू वाली चलेगी, अगर ट्रू चली तो फॉल्स ने नहीं चलना, फॉल्स चली तो ट्रू ने नहीं चलना। ठीक है, आपने कंडीशन अप्लाई कर दी। अच्छा, अब उसके बाद इसके बाद फिर हम क्या करेंगे, यहां से इन दोनों के थ्रू हमने जब हमारी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो गई तो अब हम क्या करेंगे, यहां से हम इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे और एक सिंबल में ले जाएंगे जो कि हमारे पास होगा एंड सिंबल होगा या स्टॉप सिंबल होगा। हमारा फ्लो चार्ट कंप्लीट हो गया। अब ये क्या हुआ, हमने स्टार्ट किया इनपुट एज की। अब फॉर एग्जांपल अब इसकी टेस्टिंग कर लेते हैं, चला लेते हैं इसको। फॉर एग्जांपल एक आया हमारे पास एप्लीकेंट आया, उसकी एज थी 17, क्या 17 ग्रेटर है इक्वल 18 के, कंडीशन फॉल्स हो गई। फॉल्स हो गई तो ये चलेगा, लिखा हुआ आएगा ही इज नॉट एलिजिबल, और फिर क्या हो जाएगा, प्रोग्राम हमारा खत्म हो जाएगा, फ्लो चार्ट खत्म हो गया। प्रोग्राम अगर इसके बेस पे बना होगा तो वो एंड हो जाएगा। चले अब मैं कहता हूं कि उसकी एज जो है वो 17 नहीं है, 71 है फॉर एग्जांपल। अब 71 वाले को तो अलाउ करेंगे, अगर तो सिर्फ इतना ही उनकी रिक्वायरमेंट है, एज के ऊपर ही बेस करती है, तो 71 तो 18 से ग्रेटर है, कंडीशन ट्रू हो गई तो ट्रू स्टेटमेंट चलेगी, तो लिखा हुआ आ जाएगा ही इज एलिजिबल और हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो गया। तो इस तरीके से हम कंडीशंस अप्लाई करते हैं। एक और इसकी एग्जांपल ले लेते हैं। आपके पास बुक के अंदर एक एग्जांपल है, वो ये है कि एक नंबर एंटर करें और चेक करें क्या ये इवन है या ओड है। तो उसके लिए देखें हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट कर लिया हमने। अब हम वैल्यू एंटर करेंगे, इनपुट नंबर, हमने नंबर इनपुट करवा लिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब हम प्रोसेसिंग करवाएंगे इसके ऊपर। याद रखें इवन और ऑड नंबर में डिफरेंस का आपको आइडिया होना चाहिए। जब प्रॉब्लम का आपको पता होगा तो फिर ही आप सॉल्व कर सकते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप्स आपको याद है ना कि पहले आपको पहचान होनी चाहिए, फिर आप उसको समझेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे, पहले डिफाइन करेंगे प्रॉब्लम को, फिर अंडरस्टैंड करेंगे। तो याद रखें इवन नंबर कौन से होते हैं, इवन नंबर वो होते हैं जो 2 पे डिवाइड हो सकते हैं, कंप्लीट डिवाइड हो जाते हैं, जैसे 0, 2, 4, 8, 16 कुछ भी, यानी कि ये जो नंबर है ना 2 पे डिवाइड कंप्लीट हो जाते हैं, जिनका अगर हम डिवाइड करें तो रिमाइंडर 0 आता है, तो उनको कहते हैं इवन नंबर। अदरवाइज वो कौन से होंगे, ऑड नंबर होंगे, जैसे 1, 3, 5। जैसा कि मैं यहाँ पे 4 को डिवाइड करता हूं 2 पे, तो 2 2s are 4, 0 बच गया, कुछ भी नहीं ना बचा, तो ये हमारे पास क्या आ गया, इवन नंबर। लेकिन यहाँ पे अगर मैं लिख दूं 41, तो अब क्या करेंगे, हम लिखेंगे 2 20s are 40 और यहाँ पे रिमाइंडर क्या आ गया, हमारे पास 1 आ गया। तो याद रखें जब भी रिमाइंडर 0 ना आए तो वो नंबर कौन सा होगा, ऑड नंबर होगा। ठीक है, तो यही इसकी कंडीशन है इवन नंबर को चेक करने की कि जब भी हम 2 पे डिवाइड करें तो रिमाइंडर 0 आना चाहिए। अब इसको हम कंप्यूटर में कैसे लिखते हैं, फ्लो चार्ट में कैसे करेंगे, याद रखें हमारे पास एक ऑपरेशन होता है मॉड्यूलस का, जिसको मोड ऑपरेशन कहते हैं। तो हम यहाँ पे मोड ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। होगा ये कि हम क्या करेंगे, अपने नंबर को, ये जो नंबर हमने यूजर से एंटर करवाया है उसके ऊपर हम ये मोड ऑपरेशन लगा देंगे, नंबर मोड 2, ये हमने लिख दिया। क्या लिखा हमने, नंबर मोड 2। इसको थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं, आपको आइडिया हो जाएगा, नंबर मोड 2। अब यहाँ पे ये प्रोसेसिंग हो रही है तो इसलिए हमने रेक्टेंगल सिंबल यूज किया। अब ये ऑपरेटर है मॉड्यूलस जो रिमाइंडर चेक करता है क्या आएगा, हमने क्या किया, 2 पे डिवाइड किया नंबर को, वो नंबर जो मर्जी हो। ठीक है, अब हमारे पास जो आंसर आएगा हम उसको एक वेरिएबल में स्टोर कर देते हैं, रिमाइंडर के अंदर, REM के अंदर करवा दिया स्टोर हमने। अब आप ऐसे करें, इसके ऊपर कंडीशन लगा दें कि अगर
रिमाइंडर जो है हमारा, रिमाइंडर जो है वो इक्वल है 0 के। रिमाइंडर किसके इक्वल है? 0 के। तो फिर आप क्या करें, यहां पे प्रिंट करवा दें कि आउटपुट करवा दें, प्रिंट यानी करवा दें कि दिस नंबर इज इवन, दिस नंबर इज इवन। ये कौन सी स्टेटमेंट होगी? ये स्टेटमेंट होगी ट्रू वाली। और अगर ये ना हो, अगर रिमाइंडर 0 ना आया, तो फिर हम क्या करेंगे, यहां पे हम लिख देंगे फॉल्स, कि ये उसकी 0 नहीं आया। तो अब यहां पे हमारे पास जो आउटपुट आएगी वो हमारे पास क्या आएगी, दिस नंबर इज ओड, कि ये नंबर क्या है, ओड नंबर है। किसका? जो रिमाइंडर है वो 0 नहीं आया। और उसके बाद इन दोनों को हम क्या करेंगे, ज्वाइन कर देंगे, और फिर हमारे पास ये जो फ्लो चार्ट है ये एंड हो जाएगा या स्टॉप हो जाएगा, जो मर्जी लिखने। खत्म हो गया ना? तो देखें, दोबारा देख लें इसको। स्टार्ट किया, इनपुट नंबर किया, जिस नंबर को हमने कैलकुलेट करना है कि ये इवन है या ऑड है, हमने इसके ऊपर ऑपरेशन लगाया मॉडुलस का। मॉडुलस क्या करता है, रिमाइंडर चेक करता है, उसको कंप्लीट डिवाइड करेगा। जब कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा, अगर रिमाइंडर आया 0, तो फिर हम कह देंगे ये इवन है, अदरवाइज हम कहेंगे ये ऑड नंबर है। तो अब क्या होगा, यहाँ पे हमने कहा नंबर मोड 2 के नंबर को तकसीम करो और चेक करो रिमाइंडर क्या आएगा। रिमाइंडर आ गया इस REM के अंदर, REM में आ जाएगा। और उसके बाद REM के ऊपर हमने कंडीशन लगा दी, कंडीशनल फ्लो लगा दिया, हमने डायमंड सिंबल लगा दिया कि अगर तो रिमाइंडर 0 है तो लिख दो कि ये नंबर कौन सा है, इवन है। अगर तो रिमाइंडर 0 नहीं आया तो फिर लिख दो ये क्या है, ऑड है, और हमारा प्रोग्राम स्टॉप हो जाएगा, फ्लो चार्ट एंड हो जाएगा। चलिए इसकी एक एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने क्या किया, इस ऑपरेटर की आपको समझ आ गई। चलिए अब यहां पे मैंने क्या किया, मैंने नंबर जो यूज किया वो 41 यूज किया। तो जब भी ये प्रोग्राम चलेगा, फ्लो चार्ट चलेगा, तो क्या होगा कि नंबर के अंदर मैंने एंटर कर दिया 41। अब ये होगा 41 का मॉडुलस होगा 2 पे, 41 मोड 2, 41 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आ गया, 1 आ गया। तो REM में क्या आएगा, 1 आ गया, 1 आ गया। तो अब रिमाइंडर इक्वल टू 0 है क्या? नहीं है 0, रिमाइंडर तो 1 आया हमारे पास, तो इसलिए ये क्या प्रिंट हो जाएगा, ऑड है। चलिए अब इसकी दूसरी एग्जांपल लेते हैं। अब मैं ऐसे करता हूं, यहां पे लिखता हूं 40 लिख दिया मैंने। अब यहां पे क्या करते हैं, मैं इसको अब सोल्व करता हूं। 40 को जब हम सोल्व करेंगे, 2 पे डिवाइड किया, 2 20s आर 40, और उसके बाद रिमाइंडर क्या आया हमारे पास, 0। अब रिमाइंडर क्या आया, 0 आ गया। तो जब हम यहाँ पे ये लिखेंगे 40 को मोड़ लेंगे 2 पे, रिमाइंडर क्या है, 0। तो रिमाइंडर अब क्या आ जाएगा हमारे पास, 0 आ जाएगा। अब क्या रिमाइंडर 0 है, बिल्कुल 0 है। तो हमारे पास कौन सी स्टेटमेंट चलेगी, ट्रू वाली चलेगा, ट्रू वाला स्टेप चलेगा। तो अब हमारे पास प्रिंट हो जाएगा योर नंबर इज इवन, जो भी इस पे आउटपुट में लिखा होगा। तो ये हमारे पास एंड हो गया। उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी कि हमारे पास कंडीशनल फ्लो कैसे चलता है। ये डिपेंड करता है एक डायमंड सिंबल के ऊपर, जिसकी आउटपुट या तो ट्रू होगी या फॉल्स होगी। अगर तो ट्रू होगी तो कोई एक स्टेप चलेगा, फॉल्स होगी तो दूसरा स्टेप चलेगा। अपने से एग्जांपल दी कि अगर हमारे पास कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट हो कि हमने एज के ऊपर कंडीशन लगानी हो, एज 18 से के इक्वल या ग्रेटर हो, तो फिर हमने उसको कोई एक चीज प्रिंट करवानी हो, अदरवाइज दूसरी चीज प्रिंट करवानी हो, तो वो मैंने आपको एग्जांपल दी। और दूसरी एग्जांपल मैंने आपको ये दी, जो आपकी बुक का क्वेश्चन है वो एग्जांपल है कि इवन और ऑड नंबर फाइंड करने की। उसमें हम स्टार्ट करेंगे, नंबर एंटर करवाएंगे जिसको हम चेक करना है कि इवन है या ऑड है। उसके बाद हम उसके ऊपर मॉडुलस ऑपरेशन लगाएंगे, रिमाइंडर के अंदर रिमाइंडर आ जाएगा, कुछ उसके ऊपर कंडीशन लगा देंगे, या तो ट्रू आएगा तो हम लिख देंगे ये इवन है, अदरवाइज ये क्या आ जाएगा, ऑड आ जाएगा। प्रोग्राम हमारा एंड हो गया। उम्मीद है आप लोगों को लेक्चर की समझ आई होगी। इंशाल्लाह ताला मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में इसी की एग्जांपल को लेते हुए कंडीशनल फ्लो की। अल्लाह हाफिज।